चूहा उंगली का मांस काट के ले जाए और तुम पैर ना हिलाओ, पंजा जहाँ रखा था अंगद के पैर के जैसा वहीं रखे रहे, और ध्यान की श्रेणी में उतर करके सुबह उठे तो आचार्य जी बोले, अरे ये तो बड़ी घटना हो गई, मान लो रेबीज हो जाए, कुछ हो जाए तो? बोले अब आपका आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। आचार्य भगवंत ने प्रयोग कर दिए, उस चूहे के काटे स्थान पर क्या कर सकते थे बताइए? आपको क्या लगता है? चूहे के काटे के स्थान को बढ़िया साफ सुथरा किया, डिटॉल से धोया, गुरुवर ने कहा इस स्थान पर मिर्ची डाल करके इसको बंद कर दो, वहीं पर ये ठीक हो जाएगा। आपके घाव में मिर्ची भर दें तो? और आप आश्चर्य मानेंगे, लाल मिर्ची भर दी, उस स्थान पे थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसके बाद 3, 4, 5, 7 दिनों में वो घाव धीरे धीरे करके पूरा भर गया। इतना भी सह गया साधु अपने गुरु के नाम पर, उनने कहा कि घाव में मिर्ची लगा दो। हाँ महाराज आप बोल रहे हैं तो लगा दीजिए, जो होगा तो देखा जाएगा। श्रद्धान गुरु पर क्या गजब का होता है। इसको इनविजिबल फोर्स कहते हैं, अंदर से काम करता है। क्योंकि आपको बाहर बाहर की जिंदगी से मतलब है और बाहर बाहर का काम करते हैं, इसलिए आपको ऐसे नहीं दिखाई देने वाले अदृश्य स्रोतों के बारे में ना कभी आपने अनुभव किया है, सुना बहुत होगा, अनुभव नहीं किया, और ना कभी उसकी आकांक्षा करी। पद प्रतिष्ठा पैसा जो बाहर से मिल सकता था वो आपने ले लिया, लेकिन इसके अलावा कुछ मिला नहीं। इसके अलावा और भी कुछ चाहिए था, आपकी कामना में तो है लेकिन आपको उपलब्ध नहीं है। आपकी कामना में है ओज। ओज का मतलब महाराज, वाणी में कहते हैं ना, महाराज इनकी वाणी ऐसी ओजस्वी है कि वो बोलते हैं तो लोग सुनते रह जाते हैं। आपकी भी मनुष्य की पहली कामना है, उसके जीवन में ओज होना चाहिए, वाणी का ऐसा प्रताप होना चाहिए कि बोलें और सुन लें। घर के लोग आपकी वाणी से कितना प्रभावित है आप बताइएगा? कोई प्रभावित है घर के अंदर? एक आध आदमी, मोहल्ले को कोई एक आध आदमी हो जिसके सामने तुम्हारी बात की बकत हो? एक आध आदमी नहीं मिलता महाराज। कामना में तो है लेकिन यथार्थ में वाणी में ओज नहीं है। दूसरी एक बड़ी कामना और है इंसान की, वो तेज चाहता है। तेज होता है चेहरे पे, तेजस्वी कहते हैं ना, महाराज क्या गजब के तेजस्वी दिख रहे हैं। वो तेज जो है वो कुछ लगाने से नहीं आता, कुछ ध्यान में उतरने से आता है। आपको लगता है कि चेहरा चमचमाता है तो ट्यूब पार्लर लगाते होंगे, पार्लर जाते हैं, जाने वाले पार्लर जाते हैं, इसमें तो कोई मना ही नहीं है। जेंट्स पार्लर भी होता है ना, बढ़िया, यहाँ से एक वो ऐसी लाइन निकालते हैं जिसमें से जुआ आराम से नीचे से उतर करके नीचे निकल सके। जुआ को उतरने के लिए यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, 2 ऐसी बना लेंगे, एक आड़ी बना लेंगे। हमने बार बार पूछा भैया ये लाइन काहे को बनाते? बोले महाराज फैशन है। हमने कहा फैशन नहीं, ये जुआ जो है ना उसको बाल में घुस जाता होगा, निकलने की रास्ता नहीं मिलती होगी तो उसको रास्ता दिख जाती, बोले यहाँ से नीचे से धीरे 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 करके उतर जाओ, तो वो रात में सोते सोते जुआ नीचे उतर जाता है। ऐसी लाइन बना करके आप तेजस्वी दिखना चाहते हैं लेकिन तेजस्वी बनते नहीं है, कबूतर जरूर दिखते हैं। तो आदमी की पहली कामना है ओजस्वी वाणी, दूसरी कामना है शरीर का तेज चमचमाता रहे। अब उसके लिए चाहे उपटन लगा के रगड़ लो और चाहे अंदर ध्यान में बैठ करके कुछ अंदर से योग के माध्यम से अपने शरीर के तेज को और कांतिमय कर लो। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्किंग करके अपने शरीर की कांति को डेवलप कर लेते हैं। शुभ लेशाओं का ध्यान का ऐसा परिणाम रहता है, शरीर में चेहरे में ऑटोमेटिकली चमक आ जाती है। एक वर्कआउट होता है, जिम में जाते हैं ना, जिम में जाते हैं तो क्या करते हैं? वर्कआउट करते हैं, अच्छा बल्ले शल्ले बनाते हैं, अच्छा पसीना आता है। जब आप ध्यान और योग में जाते हैं तो वर्किंग होता है। अंतरंग के कुछ परिणाम ऐसे होते हैं कि चेहरे का कलर धीरे 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 करके पूरा बदल जाता है। महाराज हमने तो सुना था, क्या सुना था आपने? हमने सुना था महाराज कि वो नाम कर्म की जो प्रकृतियाँ होती हैं वो बदलती नहीं,
और आप कह रहे हैं चेहरे का रंग बदल जाता है। हमने भी सुना था कि अच्छे अच्छे काम करने से, लेसाओं के परिवर्तन होने से बाहर का चेहरे का रंग बदल जाता है। अब आप बताइए, बचपन में आप कितने गोरे दिखते थे कि नहीं? मेरा राजा बेटा करके लोग तुम्हारे मुंह चूमते, फिर बड़े होकर के तुम करिया कैसे हो गए? लेस्याओं का परिणाम, तेजो लेस्या काम कर रही है, क्रोध काम कर रहा है, अहंकार काम कर रहा है, कसाय काम कर रही है ना, चेहरे पर उसका फर्क दिखाई देता है। और कुछ लोग सांवले होते हैं लेकिन उसके बाद भी शरीर पे कांति होती है। कुछ लोग सांवले भी होते हैं, वो शरीर पे कांति भी नहीं होती है। उनके चेहरे देख करके उनका पाप पुण्य भांप लेता है साधु। तुम्हारा चेहरा देख करके पाप पुण्य भांप लेते हैं, कितने पुण्यात्मा, कितने पापी, कितने धर्मात्मा, सब पैरामीटर तब यहाँ पे फिट है दिमाग।